नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल समस्या के समाधान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने ग्रह दशा के बारे में, घर की नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, व्यापार बढ़ाने के लिए पितृदोष के बारे में, श्री हनुमान जी की उपासना, श्री महाकाली जी की उपासना कैसे करें, ये सब मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर कोई शक है, संशय है, तो मेरा जो ये नंबर इस पर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले कृपया करके हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो है अंकशास्त्र, न्यूमेरोलॉजी। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर जो अंक आता है वो आता है 1, मतलब मूलांक 1। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा कि मूलांक क्या होता है। दोस्तों, मूलांक होता है हमारी जन्म तिथि। अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक बनेगा 1। अब आप पूछेंगे कि 10 का मूलांक 1 कैसे होगा, या 19 का मूलांक कैसे होगा, या 28 का मूलांक कैसे होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे 28 तारीख है तो 2 और 8 को जोड़ लें आप, तो उनका जोड़ आएगा 10। फिर 10 को जोड़ बनाएंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मूलांक आपका निकल आएगा। हमें 1 अंक निकालना है। अगर डबल संख्या आ रही तो आप जोड़ते चले जाएं, 1 अंक निकल आएगा। तो आज बात करेंगे मूलांक 1 वालों की। तो दोस्तों, मूलांक 1 का ग्रह स्वामी होता है सूर्य। ये सूर्य से प्रेरित होता है। और सूर्य से जब स्वामी इनका ग्रह स्वामी सूर्य है तो ये बड़ी रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। नई नई खोज करना, नए नए आविष्कार करना, जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को करने की हिम्मत दिखाना, इन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। और दूसरे, ये लोग जो हैं स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। ये नौकरी तो ये करना ही नहीं चाहते, कभी भी नौकरी पेशे में तो जाना ही नहीं चाहते। अगर कभी कर भी रहे हैं ना तो वहाँ भी जाके किसी ऊंचे पद पर ही रहना पसंद करेंगे ये। और मीठा स्वभाव तो इनका इतना होता है, ये अपने मित्र इतनी जल्दी बना लेते हैं मीठी मीठी बातों से, और इनकी बातों से हर कोई प्रभावित भी बहुत जल्दी होता है। अच्छा, शरीर की बनावट देखें तो इनका शरीर भी सुदृढ़ मजबूत होगा, जिसके कारण ये बड़े से बड़ा काम कर डालते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी ये तारीख है तो आप अपने पर गौर करके देखना, क्या ऐसे गुण आपके अंदर हैं। और जैसे मैंने कहा, ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं तो इन्हें किसी की बंदिश में रहने की आदत नहीं होती। और थोड़ा सा हठी स्वभाव भी इनके अंदर होता है। जिस बात की इन्होंने जिद पकड़ ली वो काम इनको करना ही करना है। और जिस काम में हाथ डाल दिया उसको ये पूरा करके छोड़ेंगे, कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और जो लक्ष्य इन्होंने स्थापित कर लिया अपना, तो उस मुकाम तक इन्होंने पहुंचना ही पहुंचना है। और कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये हंसते हंसते उस मुसीबत को बिल्कुल टाल देंगे। इनके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। ये इतना संघर्ष करना जानते हैं। मेहनत कितनी भी करवा लो इनसे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कि ये उस तरीके से होते हैं जैसे ये सोना आग में तप के कुंदन बना हुआ होता है ना। जैसे सोना आग में तप तप के कुंदन बन जाता है, इसी तरह ये लोग भी जो परिस्थितियों में गुजर गुजर के इतने मजबूत हो जाते हैं कि इन्हें कोई भी संकट सताता नहीं है, बिल्कुल भी। और दोस्तों, इनको झूठी खुशामद, कोई इनकी जैसे झूठी खुशामद करे, इनकी कोई बड़ाई करे तो इनको पसंद नहीं है। ये जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, दिखावा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और धन कमाने में भी ये आगे रहते हैं, पर खर्च करने में भी ये उससे भी आगे रहते हैं। जब अपने पर सिर के ऊपर कोई बात आ जाए, अपनी आन बान शान की बात आ जाए, तो ये खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें ऐसी थी कि जो इनके एक मूलांक वालों के व्यवहार को दर्शाती हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। कि सप्ताह कोई भी काम करना हो इनको, सप्ताह का पहला रविवार, सप्ताह का रविवार या सोमवार, ये 2 दिन चुन लें। इन दोनों दिनों में जो भी काम करेंगे वो इनके लिए बहुत अच्छे होंगे।
और ख़ास तौर पे अगर उन्हीं तारीखों में ये वार पड़ रहे हों, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, रविवार को भी 1 तारीख है, या सोमवार को 1 तारीख है, तो सोने पे सुहागा है, वो काम इनका सिद्ध होगा ही होगा। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनका स्वामी सूर्य है, तो सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है माणिक, रूबी बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों अगर माणिक खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा आएगा, कि सूर्य का रंग जैसे सफ़ेद और थोड़ा गोल्डन टाइप का, कॉपर टाइप का होता है, उसी तरीके से इनको क्या करना है, सिर्फ 2 रुमाल इनको खरीदने हैं, या तो गोल्डन कलर के हों या सफ़ेद रंग के हों। अगर गोल्डन कलर के नहीं मिलते हैं या कॉपर कलर का जैसा भी रुमाल, कॉपर कलर का भी जैसा रुमाल मिल जाए आपको तो और भी बढ़िया है। अगर नहीं तो सफ़ेद तो चलेगा ही चलेगा। फिर वो सफ़ेद रंग का रुमाल 2-3 आप बनवा लीजिए, उसको अपनी जेब में रखिए, उसी को इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा आपको कि जो मात्र 10-20 रुपये का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों जो माणिक असर दिखाएगा वही असर मेरे ये रुमाल दिखाएंगे आपको। आप रुमाल को इस्तेमाल करिए, क्यों, रुमाल हमेशा हमारे टच में रहेगा। मुंह भी पोंछेंगे, हाथ भी पोंछेंगे अपने, तो हमारे शरीर को वो टच करता रहेगा। जो 3 कलर बताएं, इन 3 कलर में से 1 कलर का भी रुमाल आपको मिल जाए, वो आप रखिए, फिर देखिए आपको कैसे बिगड़े काम बनते हैं। और दोस्तों पूजा के लिए मैं बताऊंगा आपको, रोज़ सूर्य भगवान को जल दीजिए आप, कि सूर्य आपका ग्रह है तो सूर्य को जल दीजिए, और ये मंत्र साथ में बोलता जाए, ओम श्री सूर्याय नमः। आपका कोई भी काम अटक रहा हो, आप 108 बार ये ओम श्री सूर्याय नमः का जाप कर लें, आपका काम बन जाएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी आपको। और आपको दोस्ती भी करनी चाहिए तो अपने जैसे ही मूलांक वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसी अन्य के साथ करेंगे, एक मूलांक वाला तो बढ़िया रहेगा, उसके साथ 4 मूलांक वाला भी आपके साथ चलेगा, लेकिन 7 मूलांक वाले से बच कर रहें। जिसकी तारीख में 7 मूलांक आता हो, जन्म तिथि का 7 मूलांक बनता हो, उससे दोस्ती ना करें आप, वो हमेशा आपको नुकसान देगा। और जिद में आकर के अपनी हट में अपनी शान शौकत दिखाने के लिए इतना खर्च भी मत करें कि जो बाद में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के 1 मूलांक के बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स। अगले वीडियो में आपसे मूलांक 2 के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।